छात्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार। गणित की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 के गणित में जो आपका एक टॉपिक है बहुपद यानी पोलिनोमियल, उसका प्रश्नावली 2.2 और दूसरा प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे, क्योंकि इसी प्रश्नावली का पहला प्रश्न आपको पिछली वीडियो में करा दिया था। तो छात्रों, दूसरा प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। यहाँ जो बहुपद हमें द्विघात बहुपद निकालना है, उनके शून्यकों का योगफल तो 1/4 दिया और शून्यकों का गुणनफल जो है वो आपको ग्रेड 1 दिया। छात्रों, सबसे पहले हमें क्या करना, चूँकि हम जानते हैं यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 तो अल्फा धन बीटा होता, ये आपका शून्यकों का योगफल होता, और अगर अल्फा गुणा बीटा होता, ये आपके शून्यकों का गुणनफल होता। अब बात ये है, अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तो हम द्विघात समीकरण कैसे निकालते। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए होता द्विघात समीकरण ax² - शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बाहर x प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। मतलब अगर शून्य हमें दिए गए तो उन दोनों को जोड़ लेंगे और उन दोनों का गुणा, फॉर्मूला आपका बनेगा ax² - शून्य का अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बाहर x, शून्य अल्फा और बीटा है तो इन दोनों का गुणा अल्फा बीटा बराबर 0। अब छात्रों, इस प्रश्न में हमें शून्यकों का योगफल दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है ग्रेड 1। तो यहाँ शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा आपको दे रखा -1। और हम जानते क्या है, चूँकि हम जानते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा बीटा = 0, जैसा अभी बताया था। यानी x पर ऋण शून्यकों का योगफल गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो छात्रों, यहाँ हमें करना क्या, x² - शून्यकों का योगफल कितना दे रखा 1/4 गुणा x, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा -1 = 0। अब हमें क्या करना, x² - 1 का गुणा x में x होगा 1/4 ऋण 1 बराबर 0, इसके बटे भी 1 माना और यहाँ भी मैंने 1 मान लिया। अब इनका जो आपका लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम होगा वो होगा 4। 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा x² में तो आपका होगा 4x² माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा अगर x में करेंगे तो वो आपका होगा x। आगे चिन्ह आपका माइनस आएगा, इस 1 का भाग हम 4 में देंगे। जब 1 का भाग 4 में दें तो 4 बार भाग जाएगा और 4 का 1 में गुणा तो ये होगा 4 × 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपका बना, जब 4 को हम 0 में भेजते हैं तो 4x² ऋण x ऋण 4 बराबर 0। धन्यवाद। देखिए, अभी प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग आपको कराया, अब इसी का आपको सेकंड भाग कराने वाले हैं। तो छात्रों, इसमें आपको शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा √2।
और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा आपको दे रखा 1/3। हम जानते क्या हैं, चूंकि हम जानते हैं जब शून्य का हमें पता हो x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब हमें करना क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल आपको दिया √2 गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया 1/3 बराबर 0। तो x² माइनस ब्रैकेट हट जाएगा √2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। अब इसके बटे भी 1 मान लेते हैं हम, यहाँ भी 1 मान लेते हैं। अब 1, 1, 3 इन सब का हम लेंगे लघुत्तम समाकल। तब हमें क्या करना, 1 का भाग 3 में लगाएं, वो कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 का x² में गुणा करें तो आपका होगा 3x² माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का यहाँ गुणा करें तो आपका होगा 3√2x प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में करें तो होगा आपका 1 = 0। अब ये 3 जो है वो हम 0 में देंगे, तब आपका बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0। धन्यवाद। इशारा करते हैं। हाँ छात्रों, इसके जो 2 भाग तो करा दिए, बाकी भाग आपको कराने हैं और जितना बताया जा रहा है उनकी नोट्स अवश्य बनाएं। धन्यवाद।